हेलो डियर्स, जैसा कि हमने इंटर क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 4 डेरिवेटिव का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। कौन सा? फाइंड द डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल पे हमने अलजबरा के सारे क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होंगे, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था। देखिए किसी का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ये एक्स स्क्वायर है तो यानी 2 आगे आता है और x 2 में से 1 माइनस होगा तो 2x, 2 में से 1 जाएगा तो 2x बचेगा। तो डेरिवेटिव निकालने का तरीका क्या था? 2 आगे आ गया, जो भी पावर हो वो आगे आएगा, उसमें से 1 माइनस कर देंगे और उसका आंसर निकल आएगा। ये अलजबरा के डेरिवेटिव तो बिल्कुल आसान थे और यही प्रॉब्लम हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पे भी किए थे, जिसमें 4 स्टेप लगे थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। साइन का डेरिवेटिव कॉस। अब इसमें तो रूल अप्लाई हुआ कि 2 पावर आगे आ गया, उसमें से 1 माइनस हुआ। तो इसमें तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है। साइन का डेरिवेटिव कॉस आता है, ये इसमें तो पावर वगैरह की कोई चीज नहीं है। या मिसाल के तौर पे कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? माइनस साइन। कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है? माइनस साइन। यानी ये कैसे आया? तो इन चीजों को भी हमें कौन सी चीज ये प्रूव करके देगी? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। जो स्टेप हमने लगाए थे, डेरिवेटिव पे लगाए थे, एक्स स्क्वायर का निकाला था, रेडिकल एक्स का निकाला था, तो इसी तरीके से वही स्टेप इस पे लगाएंगे तो ये हमें बताएगा कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। जैसा कि हमने पीछे से पढ़ा था कि जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें बोला जाता है कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन। बस ये याद कर लो। नहीं, ये प्रूव होते हैं। ये बहुत से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपरों में हमेशा, कोई भी किसी भी साल का पेपर उठाएं तो फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन होता है। तो चलिए मैं आपको इसमें एक बात सिखाता हूं और इस फर्स्ट प्रिंसिपल में जब इसको हम हल करेंगे कि साइन का डेरिवेटिव कॉस कैसे आएगा, कॉस का डेरिवेटिव साइन कैसे आएगा, तो इसमें कुछ चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब भी मैं प्रॉब्लम हल करूंगा तो वो चीजें बीच में आएंगी, वो आपको आनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले जो चीज है, सबसे पहले वो ये है। देखिए साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल होता है किसके? 1 के। ये थ्योरम है कि साइन एक्स अपॉन एक्स जब भी आप देखें तो किसके इक्वल होगा? 1 के। मिसाल के तौर पे मैं लिखूं साइन 2x और नीचे भी 2x हो तो ये किसके होगा? ये भी 1 के, ये भी 1 के, ये भी 1 के। ये कैसे? ये तो चेंजिंग है थोड़ी, कोई बात नहीं। देखें साइन के साथ जो भी एंगल हो वो ही एंगल नीचे हो तो इक्वल होगा 1 के। तो इस साइन के साथ 2x था, नीचे भी 2x हो गया तो इक्वल किसके हो गया? 1 के। यानी साइन के साथ कोई भी साइन x अपॉन 2 और नीचे भी x अपॉन 2 दिया हो तो ये भी इक्वल किसके होगा? 1 के होगा, क्योंकि ऊपर भी वही एंगल थी, नीचे भी वही। यानी साइन के साथ कोई भी चीज दी हुई हो और वही चीज नीचे हो तो वो इक्वल किसके होता है? 1 के। सबसे पहली बात तो ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स तो ये भी इक्वल हो गया 1 के। देखिए एंगल सेम, इधर भी एंगल सेम, तो किसके इक्वल हो गया? 1 के। ये पहली चीज आप याद कर ले। और उसके बाद दूसरी चीज क्या है इसमें यूज होगी वो देखिए। तो चलिए सीखते हैं दूसरी चीज। दूसरी चीज ये यूज होगी इसमें सम एस प्रोडक्ट लॉ। ये चारों आप याद करें तो इससे प्रॉब्लम हल होगी। ये चारों आपको याद होने चाहिए। तो इसकी मैं एक सहूलत बताता हूं, आप कैसे याद करें, इसकी ट्रिक बताता हूं। देखिए ये फार्मूले सम एस प्रोडक्ट लॉ यानी साइन u प्लस साइन v, ये इस तरीके से खुलता है। ठीक है, साइन और साइन बीच में माइनस हो तो इस तरीके से खुलता है। दोनों कॉस बीच में प्लस हो तो इस तरीके से खुलता है। दोनों कॉस बीच में माइनस हो तो इस तरीके से ये
खुलता है। अभी देखें यहां पे अल्फा बीटा दे दे तो वहां पे भी अल्फा बीटा दे दें, और यू वी दे दे तो वहां पे यू वी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पे इसको यू वी कर दूं या अल्फा बीटा कर दूं, ये साइन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब कैसे करेंगे हम इनको, कैसे याद कैसे करें? देखें दोनों साइन बीच में माइनस, तो परली साइड है, कैसे याद हो हमें? क्योंकि साइन कॉस कोसेक और सेक, जब भी इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसका जो आंसर आएगा उसमें से ये चीजें यूज होंगी। तो सबसे एक ट्रिक बताता हूं सबसे पहले इसकी, कि दोनों इस साइड को देखिए, इस साइड को, इस साइडों में सबके पास 2 है, 2 सब में है। ये तो याद हो गया कि परली तरफ में 2 तो आएगा ही आएगा, नीचे वाला 2 सिर्फ माइनस का आएगा। और यहां पे क्या है, u प्लस वी अपान 2, तो नीचे भी u प्लस वी अपान 2 सारे ही है, u प्लस वी है। यहां पे मैंने अल्फा और बीटा लिखा है, तो u अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं आप, इससे कोई फर्क नहीं है, जस्ट समझने के लिए। तो देखिए 2 सब में, u प्लस वी अपान 2 या अल्फा प्लस बीटा अपान 2 सब में, ठीक है, और u माइनस वी अपान 2 भी सब में। ठीक है, अभी याद कौन सी चीज करनी है कि ये साइन कॉस जो है ना आगे पीछे हो रहे हैं, बस साइन कॉस की चेंजिंग है, बाकी चीजें तो सब सेम है। तो इसको कैसे याद करें? देखें दोनों साइन हो और बीच में क्या हो, प्लस, दोनों जब साइन हो और बीच में क्या हो, प्लस, तो पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा, बाकी चीजें तो सेम थी सबकी, पहले साइन आएगा और उसके बाद क्या आएगा, कॉस। अगर दोनों साइन हो और बीच में हो माइनस, तो ये चीजें बस चेंज हो जाएंगी, यानी इसमें पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा। तो ये भी याद हो गया आपको, सिर्फ 2 चेंजिंग्स थी। दोनों साइन अगर बीच में प्लस हो तो पहले साइन फिर कॉस, अगर दोनों साइन बीच में माइनस हो तो पहले कॉस फिर साइन। उसके बाद इसमें देखें दोनों कॉस बीच में प्लस हो, दोनों कॉस हो और बीच में प्लस, तो दोनों को कॉस आएगा, और दोनों कॉस हो बीच में माइनस हो कॉस वाले में, तो दोनों चेंज हो जाएंगे साइन में। साइन इधर, सॉरी इधर साइन आएगा, यहां पे साइन आएगा, तो दोनों कॉस और बीच में माइनस हो तो दोनों में साइन हो जाएगा, और सबसे पहले जो 2 था उसको माइनस आ जाएगी। तो ये थी ट्रिक इसकी याद करने की। अभी आप सोचेंगे फिर भी ये 4 याद नहीं होंगे, तो और इसको इजी बनाते हैं कि जब भी फर्स्ट प्रिंसिपल को प्रूव करते हैं हम, साइन का डेरिवेटिव कॉस या कॉस का साइन निकालें, जब भी ऐसे करेंगे तो सिर्फ ये 2 फार्मूले यूज होते हैं, एक ये और एक ये, बस ये 2 यूज होंगे, और कोई भी यूज ये दोनों नहीं होंगे। ये याद करने का था कि होते ही ये चारों है, तो आप याद कर ले तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे तो ये 2 यूज 2 होंगे। किसी भी प्रॉब्लम, साइन का डेरिवेटिव निकालेंगे, कॉस का निकालेंगे, कोसेक का निकालेंगे, सेक का निकालेंगे, तो ये 2 यूज होंगे बस। या तो आप ये दोनों याद कर लें या तो ये चारों याद कर ले, और ये भी इजी थे। तो ये भी दूसरा स्टेप था। एक मैंने क्या बताया, साइन एक्स अपान एक्स इक्वल किसके होता है, 1 के, और दूसरा ये याद कर ले, तो ये दोनों आपको याद हो गए। चलिए एक और बात है उसमें, वो भी आपको बताता हूं। तो चलिए अब प्रॉब्लम हल करते हैं। प्रॉब्लम हल करने से पहले मैंने आपको पहले क्या बताया था, जब फर्स्ट प्रिंसिपल पे हमने अलजबरा के क्वेश्चन किए थे तो उस पे 4 स्टेप बताए थे, याद हो गया आपको पहले लेक्चर में 4 स्टेप। कौन सा स्टेप? नंबर 1, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई इंक्रीमेंट किसके साथ करेंगे, एक्स एंड वाई के साथ, एक्स एंड वाई के साथ करेंगे। और स्टेप 2 क्या था, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी 1 को 2 में से माइनस करेंगे। स्टेप 3 क्या है, डिवाइड बोथ साइड डेल्टा एक्स, दोनों साइडों को डेल्टा एक्स डिवाइड कर देंगे। और स्टेप 4 क्या है, टेकिंग लिमिट,
जहां पे डेल्टा एक्स होगा वहां पे 0 आ जाएगा। ये जो है ना चारों स्टेप आपने वहां अलजबरा में भी लगाए थे और यहां भी लगाएंगे। तो ये स्टेप लगाएंगे तो ये क्वेश्चन हमें बताएगा कि साइन का डेरिवेटिव कॉस आता है, लेकिन वो कैसे आता है, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है, वो कैसे आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, यानी फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, हमें साइन। अभी मैंने क्या कहा था, जो भी क्वेश्चन हो, पहले वाले जो लेक्चर था उसमें बताए थे ये चारों स्टेप कैसे यूज करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा इसको हम y के लेट ले लेंगे। ये लेट हो गया y की, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। बस सबसे पहले ये करना है। अब स्टेप नंबर 1 लगाएंगे। स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा, स्टेप नंबर 1 है डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई इंक्रीमेंट करेंगे। किसके साथ, x के साथ और y के साथ। तो यहां पे y था तो हमने लिखा यहां पे ये y, इसके साथ हमने कर दिया डेल्टा y, इंक्रीमेंट हो गई। और यहां पे x इस एंगल में है तो यहां पे लिखा साइन, और ये x के साथ हमने कर दिया डेल्टा x। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, यानी इंक्रीमेंट करो, इजाफा करो किस चीज का, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, ये इंक्रीमेंट होती है। तो किसके साथ करें, एक्स के साथ एंड वाई के साथ। तो यहां पे वाई था तो हमने कर दिया डेल्टा वाई, और यहां पे इसको एंगल में था एक्स तो वहां पे कर दिया हमने डेल्टा एक्स। तो अब करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 क्या है हमारा, स्टेप नंबर 2 सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी 1 जो इक्वेशन है वो किस में से माइनस करेंगे, 2 में से माइनस करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, ये वाली 1 और ये वाली 2। तो ये जो 1 है ये 2 में से माइनस करेंगे। सबट्रैक्ट करो इक्वेशन जो 1 है 2 में से माइनस करेंगे। तो सबसे पहले 2 लिखें, y प्लस डेल्टा वाई, ये हमने लिख लिया, और ये y हमें यहां से माइनस करनी थी। वही तरीकेकार है, वही जो अलजबरा में हुए थे वही तरीका है। तो यहां से क्या करेंगे, साइन, और ये लिखा हुआ था x प्लस डेल्टा एक्स, ये वाला इसमें से माइनस ये कर देंगे साइन एक्स। यानी देखो इक्वल की ये वाली चीजें इस साइड वाली है, यहां पे लिखी, इसमें से इस साइड वाला ये माइनस कर दिया, और इक्वल की परली तरफ वाली जो चीजें वो यहां पे लिखी और इसमें से हमने ये माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे, ये y में से कट गया, y में से कट गया। अभी बचा क्या, देखें डेल्टा y बचा। ठीक है, अब ये चीज बन गई फार्मूला जो मैंने आपको बताया था कि दोनों साइन हो और बीच में हो माइनस, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, मैंने बताया था ना 2 लगेंगे, या दूसरा या लास्ट 4 वाला। तो इसमें दूसरा फार्मूला लगेगा, सम इज प्रोडक्ट लॉ वाला। ठीक है, तो कौन सा लगेगा मैं यहां पे लिख लेता हूं। ये देखिए साइन u माइनस साइन v इक्वल टू कॉस u प्लस v अपॉन 2 साइन u माइनस v अपॉन 2। तो ये फार्मूला, ये मैंने चारों आपको सिखाए भी थे। तो देखें यहां पे भी साइन है, यहां पे भी साइन है, बीच में माइनस है, तो ये वाला फार्मूला था। अभी यही हम लगाएंगे, लेकिन इस चीज में कुछ एक चीज का फर्क है। देखें कि यहां पे जो एंगल थी वो u थी और v थी। ठीक है, u और v थी, या यहां पे अल्फा और बीटा भी हो तो वहां पे भी अल्फा बीटा लिख सकते हैं आप। तो यहां पे u और v थी तभी वहां पे u और v आया। तो यहां पे u और v तो नहीं, इस साइन के साथ ये वाली एंगल है और इसके साथ वाली ये वाली एंगल है, तो इसके साथ अलग अलग है। तो इसको हम u काउंट कर देंगे, ये वाली u है और ये वाली v है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखें, 2 cos u प्लस v अपॉन 2 और साइन u माइनस v अपॉन 2, ये हमने फार्मूला लिख लिया। ठीक है,
अब इस फार्मूले में u और v तो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एंगल्स चेंज थी, यहाँ पे u और v तो नहीं था। तो जब भी जहां फार्मूला आएगा u की जगह पे हम रखेंगे x प्लस डेल्टा x, क्योंकि ये इसकी एंगल थी साइन की, और v की जगह पे हम रखेंगे साइन की जगह पे, v की जगह पे क्या रखेंगे, सिर्फ x रखेंगे। तो इस फार्मूले में हम जहां पे u होगा वहां पे x प्लस डेल्टा x रखेंगे और जहां पे v होगा वहां पे x रखेंगे। तो ये देखें डेल्टा y, ये 2 लिखा और ये cos लिखा, तो u आ गया उसकी जगह पे x प्लस डेल्टा x, और ये प्लस v आ गया तो इसकी जगह पे मैं रखूंगा x, और नीचे ये 2 आ गए। ठीक है, अब लिखेंगे साइन, फिर u आ गया तो x प्लस डेल्टा x, और ये प्लस माइनस, ये माइनस, और v आ गया, v की जगह पे मैं क्या लिखूंगा x, और नीचे ये 2 आ गया। अब क्या करेंगे इसको, अब इसको काट दे या जो प्लस हो रहे हैं उसे प्लस करें। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल्टा y इक्वल टू 2, ये 2 लिखा और ये मैंने cos लिखा, तो ये x एक, ये दोनों प्लस किए तो 2x बन जाएंगी, और ये डेल्टा x सेम विजिट ऐसे का ऐसे रख लिया। अभी इन सब के नीचे 2 था तो इन सब के नीचे भी हम 2 दे देंगे, ऐसे दे दें या इसके साथ अलग दे दे 2, इसके साथ अलग, तो इसमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि हम एलसीएम निकालेंगे तो बेस सेम है तो एक ही 2 आ जाएगा, ऊपर वाले सेम ही आ जाएंगे। तो अलग अलग हमने कर दिए। तो इसको अब लिखें साइन, इसमें x कट जाएगा, वो क्यों, क्योंकि एक x माइनस का था और एक x प्लस का है, तो बाकी क्या बचा, डेल्टा x अपॉन 2 बचा, ये वाली चीज बची। ठीक है, और ये हमने अलग अलग 2 क्यों दिए, क्योंकि ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा। अभी बचे क्या वो लिखें, ये देखिए मैं यहां से इसको ऐसे कर देता हूं और मैं अभी लिखता हूं डेल्टा y इक्वल टू 2 और cos x प्लस डेल्टा x अपॉन 2, और यहां पे बचा साइन डेल्टा x अपॉन 2, ये वाली चीज बची। अभी देखिए कैसे बची, 2 सेम बचा, cos बचा, 2 में से कट गए, बाकी x बचा यहाँ पे, और ये डेल्टा x अपॉन 2 यहाँ पे लिखा, और साइन डेल्टा x अपॉन 2 एज इट वही लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब उठाए हम स्टेप नंबर 3। तो ये है स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 क्या था, डिवाइड बोथ साइड डेल्टा x, यानी दोनों साइडों के नीचे क्या कर देंगे, डेल्टा x डिवाइड कर देंगे। अभी ये जो स्टेप है तीसरा, ये सारे क्वेश्चन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन है सब में एक ही होगा, सब में एक, तो ये याद कर लें। सही है, कैसे होगा, डेल्टा x जब भी ऊपरली साइड की तरफ डिवाइड करेंगे तो साइन के नीचे करेंगे, साइन के नीचे, क्योंकि हमें थ्योरम बनाना है। और मैंने आपको थ्योरम सिखाया था, कौन सा था, कि साइन डेल्टा x अपॉन डेल्टा x ये इक्वल किसके होता है, 1 के, ये मैंने आपको बताया था। तो इसीलिए जब भी डिवाइड वाला ऑप्शन आए तो आप वहां कर लें जहां पे साइन हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डिवाइड, ये देखें इक्वल, यहां पे एक साइड इधर है, एक साइड परली तरफ, तो यहां पे मैंने लिखा डेल्टा y, इसके नीचे मैंने कर दिया डेल्टा x डिवाइड, क्योंकि इसने तीसरे स्टेप में क्या बोला था, डिवाइड करो दोनों साइडों से डेल्टा x को। तो यहां पे लिखा 2 और ये लिखा cos और ये लिखा x और ये लिखा डेल्टा x और ये 2, तो यहां पे भी लिखा साइन और ये डेल्टा x अपॉन 2, तो साइन यहां पे, तो इसको यहां पे रख दो आप। अभी आप सोचेंगे तो डिवाइड तो सबके नीचे, हाँ भाई यहां पे रखो, आपकी मर्जी, यहां पे रखो, यहां पे रखो, क्योंकि ये तीनों ऊपर मल्टीप्लाई हुए हैं तो कहीं पर भी रख सकते हैं हम, ये तीनों के ही नीचे क्योंकि मल्टीप्लाई हुए हैं। ठीक है, तो ये यहां पे क्यों रखा, क्योंकि 3 स्टेप में हमें सिर्फ यही थ्योरम बनाना होता है। तो अब देखें इस चीज को, देखें ये वाली चीज थ्योरम बन रही है। मैंने आपको सिखाया था कि साइन के साथ जो भी एंगल हो नीचे भी वही हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो यहां साइन के साथ डेल्टा x अपॉन 2 है
और नीचे सिर्फ डेल्टा एक्स है, तो नीचे इसके 2 हो तो थ्योरम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो यहां पे 2 नहीं है यहां पे, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई 2 दे देंगे, यहां से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। ये इसे डिवाइड 2 और ये मल्टीप्लाई 2, ये कर दिया, क्योंकि हम कोई भी नंबर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के साथ, क्योंकि अगर काटना हो तो ये कट जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 कट गया, ये ऊपर था वो नीचे था और सब मल्टीप्लाई में कट गया, सही है। और ये वाला अब थ्योरम बन गया, ये वाला, ये किसके इक्वल हो गया, 1 के। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 4 में क्या कहा था, टेकिंग लिमिट, जहां भी आप डेल्टा एक्स देखो वहां रखो 0, तो वहां क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। तो चलिए, मैंने अलजबरा के क्वेश्चन में भी बताया था कि जब भी टेकिंग लिमिट करें तो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स को डी वाई डी एक्स करके ही रखें, तो उससे कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव जब भी निकालते हैं तो डी वाई डी एक्स ही होता है। ये बाद की चीजें फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन से बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी चीजें बाद में सीखेंगे। तो ये चेंज हो गया डी वाई डी एक्स, यानी इसका डेरिवेटिव निकल रहा है, सही है। अब ये देखें, कॉस लिखा क्योंकि 2 तो कट गया और x बचा यहां पे, और ये डेल्टा एक्स यहां पे मैंने 0 दे दिया। क्यों दिया 0, क्योंकि मैंने कहा था टेकिंग लिमिट जहां पे डेल्टा एक्स होगा वहां पे 0 रखेंगे। और ये चीज क्या हो गई, 1 के इक्वल हो गई, क्योंकि ये थ्योरम होता है 1 के इक्वल हो गया, और वो वाला 2 इस 2 में से कट गया था, तो ये चीज बची। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहां पे लिखा कॉस और ये लिखा एक्स, 0 को किसी के साथ डिवाइड करो तो 0 हो जाता है, सही है। तो 0 अगर इसमें मैं प्लस कर दूं तो x के साथ प्लस करूं तो x ही आएगा। तो यानी ये मिला डेरिवेटिव जो हमने साइन का निकाला था, तो cos x हो गया। ये प्रूव हो गया कि साइन का डेरिवेटिव क्या निकलता है, cos निकलता है, ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव cos निकाला। अब देखें कि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन कैसे आता है, और इसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करेंगे तो ज्यादा आपके ज़हन में बातें आएंगी। तो चलिए वो करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हमारा, कि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, लेकिन वो कैसे आएगा, किस तरीके से प्रूव करेंगे, वही फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे और वही चारों स्टेप लगाएंगे, और वो जो मैंने सम एज प्रोडक्ट लॉ बताए थे वो उनमें से एक फार्मूला लगेगा। तो वही बातें हो गई। चलिए इसको करते हैं, वही तरीका जो अभी हमने साइन का किया था वही यूज करके और बताते जाए, ठीक है। अभी देखें, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हो मैंने क्या बोला, इसको y के लेट कर दो, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये लेट हो गया, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है, मैंने क्या बताया था कि डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई इंक्रीमेंट कर दो, किसके साथ, x के साथ एंड y के साथ इंक्रीमेंट कर दें। चलो भाई करते हैं। y ये लिखा और y के साथ हमने कर दिया डेल्टा y, और यहां पे हमने cos लिखा और इसके साथ हमने x के साथ, cos के साथ जो x थी उसके साथ हमने कर दिया डेल्टा x। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या करेंगे स्टेप 2। तो स्टेप 2 में क्या है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यानी 1 को 2 में से माइनस करो। वही बात जो साइन में सीखी थी वही कॉस में भी वही बातें आ रही है। तो अब क्या करेंगे इसमें, इसको देखें, y लिखा डेल्टा y, तो इसमें से हम माइनस करेंगे y, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो 2 में से माइनस करेंगे, तो ये इक्वल, और ये लिखा यहां से cos x प्लस डेल्टा x, तो इसमें हम माइनस करेंगे cos x, तो ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये कट जाएगा, ये कट गया और यहां पे बचा डेल्टा y,
चलो ठीक है, डेल्टा वाई बचा। अब ये कॉस और बीच में माइनस, तो सब में इस प्रोडक्ट ला के जो 4 फार्मूले मैंने बताए थे उनमें से एक फार्मूला इसमें लगेगा, और मैंने क्या कहा था 2 लगेंगे, एक दूसरे नंबर वाला, एक 4 नंबर वाला। तो जो 4 नंबर वाला था वो लगेगा, लगेंगे 2 ही, ठीक है। तो अब कौन सा लगेगा, कॉस बीच में माइनस, तो दोनों में साइन आएगा और जो 2 था उसको भी माइनस आएगी। कैसे देखें, कॉस u माइनस कॉस v माइनस 2 साइन u प्लस v अपॉन 2 साइन u माइनस v अपॉन 2। तो ये वाला फार्मूला इसमें यूज होगा, ये वाला, ठीक है। तो अभी वो फार्मूला लगाएं, कौन सा वाला फार्मूला था, -2 साइन u माइनस प्लस v अपॉन 2 और साइन u माइनस v अपॉन 2, ये फार्मूला लगा। अब हम क्या करेंगे कि u और v तो नहीं है, यहां पे था u और यहां पे था v, तो इसलिए यहां पे u और v आया। यहां पे होता अल्फा और यहां पे होता बीटा, तो वहां पे भी अल्फा और बीटा आता। तो यहां पे u और v तो नहीं है, तो यहां पे क्या है, x प्लस डेल्टा x और x है। तो ये जो चीज है ये इक्वल होगी हमारी u के, और ये वाली जो एंगल है ये इक्वल होगी v के। तो इस चीज में वो पुट करेंगे, जहां पे u होगा वहां x प्लस डेल्टा x रखेंगे, और जहां पे v होगा वहां पे सिर्फ x रखेंगे। तो ये रखते जाएं, ये मैंने लिखा डेल्टा y इक्वल -2, और ये लिखा साइन u की जगह पे क्या रखूं, x प्लस डेल्टा x, और प्लस v की जगह पे क्या रखूं, v की जगह पे x, क्योंकि v यहां पे थी, ठीक है, और नीचे सबके 2 था तो ये लिख लिया, और ये साइन फिर आ गया u, तो x प्लस डेल्टा x, क्योंकि u की वैल्यू ये थी, और माइनस लिखा, और v की वैल्यू x थी और नीचे 2 लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, ये लिखा डेल्टा y, तो ये मैंने लिखा -2, और ये साइन, ये एक x और एक कितनी हो गई, प्लस किए 2x, और ये हो गया डेल्टा x, ठीक है। और इन सब के नीचे 2 था तो ये अलग अलग दे सकता हूं मैं, ये मैंने पहले भी बताया था। और साइन यहां से x कट गई, बाकी क्या बचा, डेल्टा x अपॉन 2 बचा, ठीक है। और यहां से हम 2 भी काट सकते हैं, क्योंकि इसीलिए 2 अलग अलग दिए कि 2 यहां से कट जाए। अभी क्या बचा ये क्वेश्चन, ये बचा डेल्टा y इक्वल टू -2 साइन x प्लस डेल्टा x अपॉन 2, और उसके बाद बचा साइन डेल्टा x अपॉन 2, ये वाली चीज बची, क्योंकि -2 बचा, साइन ये 2 कट गए, बाकी x बचा था प्लस डेल्टा x अपॉन 2 साइन और डेल्टा x अपॉन 2। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 3 यूज, कौन सा था, स्टेप नंबर 3, डिवाइड बोथ साइड डेल्टा x। मैंने क्या कहा था, स्टेप 3 सब में एक जैसा है। स्टेप 3 इसीलिए लगाते हैं कि थ्योरम बनाए, कौन सा वाला, ये वाला, साइन डेल्टा x अपॉन x, डेल्टा x इक्वल टू 1 के, कोई सी भी एंगल हो नीचे वही हो तो इक्वल होता है 1 के। तो वहां जब भी परली साइड डेल्टा x डिवाइड करेंगे तो जहां पे साइन होगा और जिसके साथ थ्योरम बने, तो ये लास्ट वाला साइन के साथ हमेशा थ्योरम बनता है। तो अब क्या करेंगे, ये देखें, ये डेल्टा y और नीचे इसके डिवाइड कर दी मैंने डेल्टा x, क्योंकि क्या कहा था स्टेप 3 में, डिवाइड करो बोथ साइड डेल्टा x को। तो ये मैंने -2 लिखा, और ये साइन लिखा, ये x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 लिखा, और ये भी मैंने साइन लिखा, और डेल्टा x अपॉन 2 लिखा। तो यहाँ पे डेल्टा x डिवाइड की थी, और यहाँ पे भी डेल्टा x डिवाइड करेंगे, है तो सबके साथ, मल्टीप्लाई है सबके साथ ही, लेकिन हमने अलग इसलिए दिए क्योंकि थ्योरम बने। अब ये बताएं कि ये थ्योरम बन रहा है, थ्योरम बन रहा है, क्योंकि थ्योरम का रूल क्या था कि जो भी एंगल यहाँ पे होगी वही चीज नीचे हो, तो ये तो थ्योरम है। अभी उसको ऊपर जो एंगल है वो डेल्टा x अपॉन 2 है, तो नीचे भी डेल्टा x अपॉन 2 होगी तो 1 बनेगा। तो यहाँ पे हम 2 डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे पहले किया था हमने क्वेश्चन में।
तो अब क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 कट गया, ये 2 कट गए, और ये चीज क्या हो गई, ये वाली, ये इक्वल हो गई हमारी 1 के, क्योंकि ये थ्योरम बन गया, ऊपर भी वही एंगल नीचे भी वही एंगल, तो किसके इक्वल हो गया, 1 के। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 4, टेकिंग लिमिट। जहां डेल्टा एक्स देखो वहां पे क्या पुट करो, 0। तो मैंने कहा जब भी टेकिंग लिमिट करेंगे तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखें या डी वाई अपॉन डी एक्स लिखें, तो बात एक ही होती है। तो डेरिवेटिव में हमेशा डी वाई अपॉन डी एक्स ही लिखते हैं हम, तो इसीलिए ये 2 और ये 2 कट गया, बाकी क्या बचा, माइनस, ये लिखा हमने माइनस, और यहां पे क्या बचा, साइन, और ये लिखा x प्लस 0 अपॉन 2, ऊपर 0 था नीचे 2 था, ठीक है। और ये चीज किसके इक्वल हो गई, 1 के, ये 2 तो कट गया था, ये 1 के इक्वल हो गया था, तो ये ही चीजें बची। अब क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन, ये x प्लस 0 हो जाएगा, 0 को किसी के साथ डिवाइड करो 0, और ये 1 तो मल्टीप्लाई 1 को किसी के साथ करो, वही आंसर आता है। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, क्योंकि 0 अगर साइन में प्लस करेंगे तो साइन एक्स ही आएगा। तो ये पता हो गया हमें मालूम हो गया कि जो कॉस का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस साइन। और किस पे प्रूव किया, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पे। देखिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि सबसे हार्ड में हार्ड जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो यही है, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है सारे चैप्टर के बिल्कुल इजी और छोटे हैं, ये सबसे हार्ड है। और ये वो क्वेश्चन है जो किसी भी साल का अनसॉल्व्ड पेपर उठाएं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसमें आता है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और नीचे सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो रखूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके जो दूसरे क्वेश्चन थे कोसेक और सेक, टेन कॉट, वो भी करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इजाजत।